हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़। मेरा स्वागत है आप लोगों का संजीवनी सीरीज के अंदर। और आज के जो इस सेशन का टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ह्यूमन इवोल्यूशन रहने वाला है। बच्चों, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एक क्वेश्चन जो है वो तो बनेगा ही बनेगा और मैक्सिमम 2 प्रश्न जो है वो भी इस टॉपिक में से बन सकते हैं। अगर आप लोग RUHS 2023 का पेपर उठा के देखोगे तो इसी एक टॉपिक से, यानी कि इस 10 मिनट की सीरीज से 2 प्रश्न जो है वो 2023 के पेपर के अंदर आ चुके हैं। तो आपको खुद को पता चल गया होगा कि एक इतना छोटा सा टॉपिक है पर कितना ज्यादा वेटेज रखता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपका ये जो टॉपिक है इसमें से एक भी प्रश्न जो है वो नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मैं आपको सारे पॉइंट्स बताने वाली हूं जहां से प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस टॉपिक को। ह्यूमन इवोल्यूशन क्या होता है, ह्यूमन इवोल्यूशन क्या दे रखा है इसके बारे में। तो बच्चों, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हमारे अंदर मिसकंसेप्शन रहता है कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हम जो बने हैं वो बंदर से बने हैं। नहीं बच्चों, हम जो बने हैं वो कपी जैसे जंतु से बने हैं। एप लाइक एनिमल से हम लोग बने हैं। हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो गोरिल्ला से हुआ है, चिंपैंजी से हुआ है, उनके जैसे दिखने वाले जंतु से हमारा इवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो आपके अंदर ये बिठा रखा है कि हमारा इवोल्यूशन बंदर से हुआ है, नहीं बच्चों, हमारे पूर्वज जो थे वो एप लाइक एनिमल्स थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे जंतु थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर एक सीक्वेंस जो है वो मेरे साथ में ही लिखनी है और मेमोराइज भी करनी है। कैसे करनी है वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन की। ह्यूमन इवोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर जो सीक्वेंस आपको याद करनी है, क्या है, क्यों है, इन सब के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। बस अभी आप लोगों को मेरे साथ में वो सीक्वेंस लिखनी है। सबसे पहले लिखते हैं बच्चों रैमापिथिकुस, उसके बाद में आ जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद में आ जाता है होमो हैबिलिस, उसके बाद में आता है होमो इरेक्टस, उसके बाद में आता है और लास्ट में आ जाते हैं हम, यानी कि होमो सेपियंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये सीक्वेंस जो है वो मुझे कैसे याद हुई। बच्चों, जैसे मैंने याद की है वैसे ही आप लोग भी याद कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना बेटा। सबसे पहले आप लोगों को याद करना है ये वाला वर्ड रामा। कौन सा वर्ड याद रखना है? रामा। रामा नाम का एक व्यक्ति था जो कहां पर गया घूमने के लिए? ऑस्ट्रेलिया गया। तो रामा से हो जाता है रैमापिथिकुस, उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दोनों के अंदर पिथेकस जो है वो सेम रहेगा। तो रामा वर्ड याद रखना है और ऑस्ट्रेलो याद रखना है। तो रैमापिथिकुस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? हेन ध्यान रखना है। मुर्गी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेन कहते हैं। तो एच से हो जाता है होमो हैबिलिस। सब दोनों के आगे कॉमन वर्ड आएगा होमो। एच से हो जाता है बच्चों हैबिलिस, उसके बाद में ई से हो जाता है इरेक्टिस और एन से हो जाता है नियांदरथल मैन। तो इजीली याद हो जाएगा हेन, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टिस और नियांदरथल मैन। और लास्ट में तो हम लोग आते हैं बच्चों, यानी कि होमो सेपियंस। ये हम सबको पता है। लेट मी करेक्ट दिस स्पेलिंग। एक करेक्शन कर लेना बेटा स्पेलिंग के अंदर। ओके तो बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा जो इवोल्यूशन हुआ था वो कहां से हुआ था? तो हम बोल रहे हैं हमारा इवोल्यूशन जो हुआ था एप लाइक एनिमल से हुआ था। इसका मतलब रैमापिथिकुस जो थे वो कैसे थे? एप लाइक थे। और हम ये हमारी मर्जी से बात नहीं कह रहे हैं। एनसीईआरटी ने ऐसे ये बात नहीं बोल दी बच्चों। कई सालों पहले अगर हम लोग बात करें 30 to 40 मिलियन ईयर्स अगो पहले की, तो उस समय अफ्रीका के अंदर जब खुदाई करी जा रही थी तो उस समय बच्चों ह्यूमंस के जैसे दिखने वाली हड्डियां जो होती हैं, मानवों के जैसे दिखने वाली हड्डियां जो होती हैं वो प्राप्त हुई थी और वो लगभग मिलते जुलते थे एप्स से, गोरिल्ला से। तो उसी से ही ये प्रमाण मिलता है, एविडेंस मिलता है कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो कहां से हुआ है? अफ्रीका से हुआ है। हम सभी जो हैं वो अफ्रीका से आए हैं। तो आज के टाइम पे जो लोग ये भेदभाव करते हैं ना, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, तो आज के मानव ने ये सारा भेदभाव करके रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है। वो इंग्लैंड का है, वो अमेरिका का है, ये एशिया का है, ये यूरोप का है, अलग अलग कर रखा है। बट हम सबका इवोल्यूशन, जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी मानव हैं, सबका इवोल्यूशन जो है वो कहां से हुआ है? ईस्ट अफ्रीका से हुआ है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो भी कहां से आए हैं?
वो बेटा ईस्ट अफ्रीका से ही इवॉल्व हुए हैं। तो हमारे पहले पूर्वज अगर हम लोग बात करें, ड्रायोपिथिकस नहीं लिखूंगी बेटा क्योंकि वो बंदर के जैसे दिखने वाले थे, बट हमारे जो क्लोज एंसेस्टर हैं वो रेमापिथिकस थे, एप लाइक दिखते थे। ईस्ट अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमन लाइक फॉसिल्स जो हैं वो मिले थे 30 से 40 मिलियन साल पहले। दूसरा आ जाता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो होते हैं वो इनके बाद में जो फॉसिल्स जो थे उनके देखने को मिले थे। तीसरा आ जाता है बच्चों होमो हैबिलिस। तीसरा क्या आ जाता है? होमो हैबिलिस। उसके बाद में आता है होमो इरेक्टिस। उसके बाद में बच्चों आ जाता है नियांडरथल मैन, और उसके बाद में आ जाता है होमो सेपियंस। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, अगर हम लोग बात करें इनकी, किसकी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात करें, तो इसके अंदर आपको इतना याद रखना है कि ये लोग जो थे वो पत्थर से हंटिंग करते थे। इन्होंने स्टोन लाइक, डैगर लाइक इन्होंने शिकार करने के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो बनाने चालू कर दिए थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने क्या किया था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने स्टोन वेपन्स को काम में लेना स्टार्ट कर दिया था। स्टोन वेपन्स को काम में लेना स्टार्ट कर दिया था, और साथ ही साथ ये भोजन पका करके खाते थे। और दूसरी बात इसके बारे में क्या याद रखनी है? ये भोजन पका कर खाते थे। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है। बात करते हैं हम लोग होमो हैबिलिस की। देखो बेटा, जो प्रश्न आप लोगों का बनने वाला है ना, वो तो या तो आप लोगों को सीक्वेंस पूछेगा, क्या पूछेगा? सीक्वेंस पूछेगा, या फिर ब्रेन कैपेसिटी पूछ सकता है, मस्तिष्क की क्षमता के बारे में पूछ सकता है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, एनसीईआरटी के अंदर ब्रेन कैपेसिटी जो है वो होमो हैबिलिस की दे रखी है 300 सीसी। कितनी दे रखी है? ब्रेन कैपेसिटी दे रखी है 300 सीसी। दूसरी बात होमो हैबिलिस के बारे में ये याद रखनी है कि ये मीट नहीं खाते थे, यानी कि प्योर वेजिटेरियन थे। हमें क्या लिखना है? ये मांस नहीं खाते थे। ठीक है बेटा। दूसरा हमें देखना है होमो इरेक्टिस। होमो इरेक्टिस नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये वाले जो थे वो इरेक्ट होकर के चलने लग गए थे। इससे पहले वाले जो हमारे पूर्वज थे वो कुछ इस प्रकार से बेंड होकर के चलते थे। तो होमो इरेक्टिस स्ट्रेट चलने लग गए थे, इरेक्ट चलने लग गए थे काफी हद तक, तो इसलिए इनका नाम रखा गया होमो इरेक्टिस। ब्रेन कैपेसिटी कितनी पाई जाती है? तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना है, इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो है, मस्तिष्क की जो क्षमता है वो कितनी थी? वो 900 सीसी थी। कितनी थी? 900 सीसी पाई जा रही थी। साथ ही साथ होमो इरेक्टिस पहले वे जंतु थे जो नॉन वेजिटेरियन हुए थे, यानी कि इन्होंने मीट मांस खाना चालू कर दिया था। तो यहां पर ये पहले ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने मांस खाना चालू कर दिया था। दूसरा अगर हम लोग देखें नियांडरथल मैन जो थे उनकी ब्रेन कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो वो हमसे भी ज्यादा है। क्या है? ब्रेन कैपेसिटी जो है इनके अंदर आ जाती है बेटा 1400 सीसी, 1400 सीसी जो है वो इनकी ब्रेन कैपेसिटी है। साथ ही साथ ये पहले ऐसे ह्यूमन लाइक एनिमल्स थे जिन्होंने कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए थे, जिन्होंने अपनी शरीर को ढकना चालू कर दिया था। सो इन्होंने क्या किया था? कपड़े पहनने चालू कर दिए। इन्होंने कपड़ा चालू कर दिया, और साथ ही साथ ये मरे हुए को दफनाते थे। ये क्या करते थे बच्चा? मरे हुए को दफनाना सबसे पहले किसने चालू किया था? नियांडरथल मैन ने किया था। तो मरे हुए को दफनाते थे। उसके बाद में आ जाता है होमो सेपियंस, और होमो सेपियंस के अंदर हम लोगों को ये याद रखना है कि होमो सेपियंस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी है? होमो सेपियंस की ब्रेन कैपेसिटी जो है वो लगभग 1350 सीसी है। कितनी है? लगभग 1350 सीसी आ जाती है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पूर्वज जो थे वो तो ईस्ट अफ्रीका में थे, बट आज के समय में हम लोग एशिया में कैसे बैठे हैं? तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना, जो नियांडरथल मैन था ना, जिसने कपड़े पहनना चालू कर दिया था, उसी ने ही सबसे पहले घूमते घूमते वो इधर से उधर पहुंच गया था। यही एक नियांडरथल की यहां से ही शुरुआत हुई थी कि ये डिस्ट्रीब्यूट होने लग गए थे, घूमने फिरने लग गए थे, सर्च में इधर से उधर जाने लग गए थे, और यहां से ही जो इवोल्यूशन हुआ है जगह का, यानी कि एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर पहुंच जाना। तो ध्यान रखना, नियांडरथल जो मैन थे वो घूमते फिरते कहां पर पहुंच गए थे? सेंट्रल और ईस्ट एशिया के अंदर सबसे पहले इन्होंने
कदम रखे थे, सबसे पहले ये सेंट्रल और ईस्ट एशिया के अंदर जाने वाले हमारे पूर्वज थे और यहीं से ही डिस्ट्रीब्यूशन जो है ह्यूमंस का वो स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद में कौन इवॉल्व हुए? हम इवॉल्व हुए, यानी कि होमो सेपियंस इवॉल्व हुए। ध्यान रखना बच्चों, ये जो एक पैनल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कम से कम 2 प्रश्न के उत्तर जो है वो सही करवा के आने वाला है। ध्यान रखना, सबसे पहले तो हमें सीक्वेंस याद करनी है। कैसे याद रखनी है मैंने आप लोगों को बता दिया। रामा जो था वो ऑस्ट्रेलिया घूमने गया था, यानी कि रैमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर आपको याद रखना है हेन, हेन से हो जाता है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल मैन, और लास्ट में आ जाते हैं हम, यानी कि होमो सेपियंस। उसके बाद में आपको जिसकी ब्रेन कैपेसिटी मैंने लिखवाई है, होमो हैबिलिस की होती है 300 सीसी, उसके बाद में होमो इरेक्टस की होती है 900 सीसी, निएंडरथल मैन की होती है 1400 सीसी और होमो सेपियंस यानी कि हमारी होती है 1350 सीसी। तो ये ब्रेन कैपेसिटी जो है वो आपको सबकी ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ ये जो सीक्वेंस है वो प्लीज अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपको सीक्वेंस पूछी जा सकती है, ब्रेन कैपेसिटी पूछी जा सकती है, और साथ ही साथ जो मैंने कैरेक्टर्स लिखवाए हैं उसमें से भी प्रश्न बनने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आई होप सो कि आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। बने रहना इस चैनल पे और साथ ही साथ हाँ, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू।